सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं अशोक झरोटी। देश के नए सीजीआई सूर्यकांत ने कुर्सी पर बैठते ही पहले दिन जबरदस्त धमाका किया है, जिससे लेफ्ट लिबरल गैंग को बड़ा झटका लगा और फिक्सर और देशघाती थे ना, उनकी दुकानों में ताला लग गया है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले ही दिन नए सीजीआई ने 17 केसों की सुनवाई की और उनकी जो चुनौती है ना, वो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी कम करने का। हमारे देश में काफी सालों से क्या चल रहा था, जो आम गरीब लोग थे उनकी केसों की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जो चुनिंदे बड़े बड़े वकील थे ना, वे जाते थे और जज साहब के कान में कहते थे और उसी टाइम सुनवाई शुरू हो जाती थी। और ये खेल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इस पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नए सीजीआई। उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि किसी भी केस में तुरंत जो अर्जेंट सुनवाई नहीं होगी और ऑरल मेंशनिंग बंद कर दी है। रजिस्ट्री में जो अपील की जाएंगी उनकी सुनवाई होगी। अगर कोई मामला अर्जेंट मानता है, उसकी रजिस्ट्री पहले जांच करेगी, कारण होगी। अभी कारण की जांच करो, अर्जेंट जरूरी है क्या सुनना। और नए सीजीआई ने बताया कि जो अर्जेंट मामले वही होंगे, जैसे किसी आदमी को मौत की सजा है और उसको फांसी तोड़नी है, तो वो अर्जेंट मामला है, या किसी की अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, वो है। लेकिन जिस तरह से जो ये गैंग चल रहे थे ना, लिबरल फिक्सर देशघाती जो गैंग था, और जाते थे जज के कान में कहते थे अक्सर की सुनवाई भी कर रहे हो, और वो अपने फेस के आधार पर सुनवाई तुरंत शुरू करवा देते थे। वो मामले की सुनवाई बंद कर दी और उन पर लगाम लगाने की कोशिश करे नए सीजीआई साहब। कल 17 मामलों में सुनवाई की थी और जो 2 मामले थे ना, उनमें जबरदस्त आदेश पारित किए हैं। एक मामला क्या था, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच का ही मामला था। फौज के लेफ्टिनेंट थे, उनको बर्खास्त कर रखा था फौज ने। हाई कोर्ट ने भी उनको बर्खास्त रखा, उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। जो लेफ्टिनेंट थे सैमुअल कमलेसन, उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी रेजिमेंट की जो सामाजिक या जो धार्मिक गतिविधियां ना, उनमें शामिल होने से मना कर दिया था। लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने जो रेजिमेंट के अंदर मंदिर मस्जिद और जो गुरुद्वारा होता है सर्व धर्म स्थान, उस पर जाने से मना कर दिया था। उस मामले में अनुशासनहीन मान करके सेना ने उसको बर्खास्त कर रखा था। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की और बेंच में थे अपने सीजीआई सूर्यकांत जी और बागची जी, 2 जजों की बेंच थी। उन्होंने स्पष्ट मौखिक आदेश नहीं किए, ऑर्डर किए जजमेंट में, और ऐसा नहीं चल सकता। अगर कोई फौज का अधिकारी अपने जवानों का सम्मान नहीं करेगा, अगर वो वहां धर्म और जाति इस तरह की बातें करेगा, तो फौज में रहने के लायक नहीं है। और बड़े गुस्से में कहा सीजीआई ने कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करना सही है, क्योंकि वो अधिकारी कहता था मैं ईसाई समुदाय से हूं और हमारे जो ईसाई धर्म में है इस तरह की मान्यता नहीं है, इस तरह का करना जरूरी नहीं है। और उस बात को लेकर के वो मंदिर के अंदर रहेगा और उन्होंने पूजा पाठ करने से मना कर दिया, यानी कि जो रेजिमेंट की रीति रिवाज थी उसके खिलाफ था। और उनके जो वकील थे लेफ्टिनेंट के, उन्होंने काफी दलीलें दी, अजी ईसाई धर्म से इस तरह दे, उन बातों बिल्कुल नहीं माना। ये कहा कि ये आदमी फौज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये जो लेफ्ट लिबरल जो गैंग है ना, वो इस तरह के चलाते थे। और ये उस ऑफिसर की वो मानसिकता दर्शाते हैं कि वो कितना कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। जिस आदमी ने वर्दी पहनी, चाहे वो पुलिस में हो चाहे फौज में हो, उसके लिए धर्म जाति से ऊपर देश है और देश का अनुशासन है और देश की फौज या पुलिस है। लेकिन उसने सेना के अंदर रहते हुए इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया, इसलिए उसको बर्खास्त किया गया था। और ये बिल्कुल सही फैसला किया है जो कल की जो बेंच थी सीजीआई साहब की। और इसी तरह का जो दूसरा मामला दिया ऑरल मेंशनिंग में, जो देश के नामची वकील हैं जो मोटे मोटे पैसे लेते हैं, सेटिंग करते हैं और ऑरल मेंशनिंग करके तुरंत सुनवाई करके बेल दिवा देते हैं और मामले को बगैर रजिस्ट्री में दाखिल किए सुनवाई पे ला देते थे और मोटी मोटी फीस लेते थे, उन पे भी लगाम लगा दिए। और हमारे सीजीआई साहब ने क्लियर आदेश किए हैं कि जो
अर्जेंट मामले होंगे ना, उनके कारणों की जांच की जाएगी पहले, और रजिस्ट्री में अपील होगी, इसकी स्लिप दिखाई जाएगी जब होगा ये। यानी एक दुकान बंद कर दी। देशवासियों, तीस्ता शीतलवाड़ का जो मामला था, उसमें चंद्रचूड़ साहब सीजीआई थे, उसका अर्जेंट सुना गया था। एक जो हाईकोर्ट के जज साहब थे इलाहाबाद के, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बावजूद उसी दिन दूसरी बेंच बैठाएगी, संडे के दिन थे, और दूसरी बेंच ने उनको जमानत दी थी। इस तरह के जो रास्ते थे ना, वो थे बड़े लोगों लिए। और गरीब लोगों के जो केस थे, वो कई कई लाख केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्टों में पेंडिंग है, उन पर सुनवाई कोई नहीं होती, और गरीब लोगों को न्याय इसलिए नहीं मिलता था। जो देश के नामची वकील हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं और अपने केसों को मेरिट पे सुनवाई कराते हैं, और बाकी केस पेंडिंग रहते हैं। इस व्यवस्था को सुधार करने पे पहले ही दिन आदेश कर दिए हमारे नए सीजीआई सूर्यकांत जी ने। और नए सीजीआई ने एक बात और कही है कि हमारे संविधान के अंदर है ना, बहुत कुछ ऐसा है, हमने दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक एक बात को इतना क्लियर करके लिख रखा है कि हमने दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है, हमने दूसरों को सिखाने की जरूरत है। कई जो गैंग से संबंधित थे ना न्यायाधीश, वो टिप्पणी करते थे, उन टिप्पणियों पर लगाम लगा दी है। क्यों? अलग अलग तरह के जज, अलग अलग तरह की मानसिकता के जज हुए हैं। कई कहते थे हम तो भगवान को साक्षी मान के फैसले देते हैं। दूसरे जज साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, गवई साहब, वो कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ अगर आप फैसला नहीं दोगे तो आपको लोग आरोप लगाएंगे। इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो संविधान सम्मत बातें नहीं की थी। सूर्यकांत जो है सीजीआई साहब, उन्होंने बिल्कुल संविधान सम्मत बात की है, और संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा है उन्होंने। इसलिए बात की, हमारे संविधान में बहुत कुछ है दूसरों को सिखाने के लिए। कई जो जज हो पाकिस्तानी संविधान को ले आते हैं बीच में दूसरे देश के, लेकिन हमारे संविधान के अंदर इतनी चीजें हैं, हमने दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। जो हम अपने संविधान सम्मत काम करे जाए ना, तो देश में शांति व्यवस्था कायम होगी। और देश के अंदर जो जो फिक्सर है, देशघाती लोग हैं, और लेफ्ट लिबरल जो गैंग है ना, उनको भी लगाम लगेगी। इसी तरह का मामला राहुल गांधी से था, उसमें भी अर्जेंट थी, मेंशनिंग हुई थी और सुनवाई हुई थी। इसी तरह से केजरीवाल के जो कई मामले थे, जो बड़े बड़े वकील अपने सिंधवी साहब जी से, कपिल सिब्बल जैसे, वो जाते थे जज के कान में, कहते थे सर योर ऑनर अर्जेंट है, अर्जेंट कुछ नहीं था। तो इस पर जो लगाम लगा दी है हमारे नए सीजीआई साहब ने, और क्लियर कर दिया भी लिखित में अपील की जाएगी, अर्जेंट मामलों की कारणों की जांच की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पुराने केस है ना, उनकी पेंडेंसी खत्म करने की जो चुनौती है ना, उस पर ध्यान हमारे सीजीआई साहब का सबसे ज्यादा है। और जो आर्मी के ऑफिसर थे, उनको एक तरह से नसीहत भी दी है, और एक मिसाइल काम करी है, और दूसरों के लिए भी हमारे सीजीआई साहब ने। क्योंकि एक देश के अंदर एक ढर्रा चल रहा था, लोग कट्टरपंथी की तरफ ज्यादा जा रहे थे, और ये जो चीजें हैं ये देश के लिए घातक है। ये सेना और पुलिस में, यानी कि आर्मड फोर्सेज में, ये चीजें नहीं चल सकती। जाति धर्म सब एक समान है, जिसने भी वर्दी पहन ली। और हमारे संविधान है ना, यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए और अपना जो फायदा करने के लिए एक तरह के देश में इस तरह की व्यवस्था कर दी भाई कि उनके मामलों की सुनवाई पहले होती है, आम जो जनता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और एक ही दिन में 17 केसों की सुनवाई कर दी, यानी कितनी स्पीड से सुनवाई, 2 घंटे में करीब निपटा दिए, और 2 केसों में ऐसे फैसले दे दिए कि एक तरह से देश के जो नए सीजीआई नजीर पेश कर दी। या मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, नए सीजीआई साहब ने एक और नया इतिहास कायम किया है देश के अंदर। आज से पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज लगते थे, सीजीआई बनते थे, वो सभी के सब अंग्रेजी में शपथ लेते थे। लेकिन ये सूर्यकांत जी पहले सीजीआई है जिन्होंने हिंदी में शपथ ली है। जब से देश आजाद हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट बना है, आज तक किसी भी जज ने हिंदी में शपथ नहीं ली थी। ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया है सूर्यकांत जी ने। यानी कि देश में एक तरह से संविधान सम्मत जो काम करने की भावना, गरीब को न्याय दिलवाने की भावना, और जो देश घाती लोग थे, जो परिवारवादी लोग थे, स्वार्थवादी लोग थे, लेफ्ट जो लिबरल गैंग था, उनकी दुकानों में ताला मारना शुरू कर दिया नए सीजीआई साहब ने। सभी भाइयों से प्रार्थना है,
इस तरह की बातें फिर आगे शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद देशवासियों।